हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसका हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं और सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से करना सीखेंगे। तो उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कर लें और नीचे की लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ नियम, जिस नियम से हम सारे वाक्य टेंसों को बना सकते हैं। तो हमारा नियम है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल विल और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलने का नियम भी लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसके बाद हमारा होगा प्लस शैल विल प्लस बी का थर्ड फॉर्म वाई और प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा नियम है सिंपल फ्यूचर टेंस का। इस नियम से हम हर टेंस को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, तो हम बहुत ही आसान सा और इसको आसानी से बनाते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मोहन विल राइट एन इजी टुडे। मोहन will and write an easy today. Easy today. तो इस हम वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या जानना है, सब्जेक्ट, फिर हमारी सहायक क्रिया को देखना है और हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। तो इसमें हमारा सहायक क्रिया सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मोहन। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी क्या होगी, सहायक क्रिया सेल बिल। तो इसमें देख सकते हैं सहायक क्रिया बिल है, तो ये क्या है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्रिया। अब इसके बाद हमको क्या ढूंढना है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है हमारी, राइट, मुख्य क्रिया मैन वर्ब। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, एन इजी ऑब्जेक्ट सेट। तो इस टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, इस टेंस को हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इस नियम को लागू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, एन इजी। तो एन इजी। उसके बाद हमारा क्या है, सहायक क्रिया सेल विल भी। तो हमें पता है कि सेल का प्रयोग आई बी के अलावा सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। तो इसके साथ क्या होगा, एनईजी के साथ बिल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर आई या बी होता तो यहाँ पर सेल का प्रयोग होता। चूंकि यहाँ पर एनईजी है इसलिए यहाँ पर बिल का प्रयोग होगा। तो इसके बाद देख सकते हैं बिल बी, साथ ही इसके बी का भी प्रयोग होगा। तो बिल बी भी इसी में।
अब उसके बाद हमारी आती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें हमारी क्या है, राइट। राइट की मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म राइट क्या हो जाएगा, राइट। तो राइट ना, राइट में अब हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या रहा है, ये सब सब्जेक्ट। इसके बाद राइट ना, इसके बाद हमारा क्या लिखना, बाई। तो बाई लिख देते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, मोहन। तो मोहन। तो देखा आपने किस तरह से बहुत ही सरल आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। अब अगला देखते हैं, उसको भी हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हम बहुत आसान तरीके से, एक नियम है छोटा सा जिसे हम देखकर ही बना सकते हैं और इसे बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा, आई शैल टीच, आई शैल टीच यू टुमारो। तो इसमें हमें क्या करना है, वही नियम। फिर इसमें हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, आई। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। सहायक क्रिया कहाँ है, तो ये रही हमारी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया कहाँ है, तो मुख्य क्रिया हमारी है टीच। ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये रहा यू। इसके बाद है अन्य शब्द, इसको हम बाद में रख दें। तो हमको इस नियम में रखा पैसिव वॉइस में बदलना है, तो हमें इस नियम का लागू करना होगा। और देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, तो जल्दी से ढूंढते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है यू। तो यू। अब इसके बाद सहायक क्रिया हमारा कौन सा प्रयोग है, सेल या बिल प्लस बी और साथ ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो इसमें हमारी यू, यू हमारा, यू के साथ हमें बिल का प्रयोग करना है। तो बिल, बी साथ में। इसके बाद मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो हमारी टीस का थर्ड फॉर्म का है टाउट, TAUGHT, टाउट। इसके बाद हमें क्या देखना है, मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म प्रयोग हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है वाई। वाई तो यहाँ पर वाई रख देते हैं। इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हमारा आई। आई का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी। और यहाँ पर आ जाएगा टोमेरो। टोमेरो भूल ही गए, टोमेरो। तो हमारा टोमेरो है जो बाई से पहले ही आ जाएगा, और बाई मी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यू विल नॉट हेल्प मी। तो इस टेंस को देखिएगा ज़रा ध्यान से और पहचानिए और करिए। तो हमें पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। ये एक्टिव में दे रखा है, एक्टिव। इसको हमें पैसिव में बदलना है, पैसिव में। तो आइए हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा रहा ये। इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसमें, ये हमारी रही है सामने। मुख्य क्रिया क्या है, हेल्प। तो इसको आइए हम बहुत ही आसान तरीके से बदलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा कहाँ पर है, सबसे पीछे। सबसे पीछे मी। मी का इधर आएगी तो क्या आ जाएगा, आई। तो हमें पता है कि आई के साथ हमें सेल का प्रयोग होता है। तो सेल, आई और बी के अलावा सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है, लेकिन आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो सेल देख सकते हैं, और वी, इसके साथ ही बी रख देते हैं। अब मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म सेल विल, यहाँ पर नॉट का भी प्रयोग होगा। तो यहाँ पर नॉट बी।
अब मुख्य क्रिया क्या है हमारी, हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो हेल्प क्या, हेल्प्ड। हेल्प्ड। और हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो बाई यू। बन गया हमारा बहुत ही आसान तरीके से। अगला देखते हैं। आखिरी हमारा जो है बहुत ही आसान और सरल, इसके बाद हमें कोई डाउट नहीं होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाने में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे सवालों को आराम से कर सकते हैं। कठिन से कठिन, सरल से सरल को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अगला हमारा है द सी विल sweep the floor तो ये तो बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही साधारण वाक्य से तुम चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, साइकिल का है बिल, मुख्य क्या है स्वीप, और इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द फ्लोर। स्लीप है, स्लीप, तो इसको हम बनाते हैं सी। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा द फ्लोर, द फ्लोर। इसके बाद हमारा ढूंढना साइकिल, साइकिल का इसका बिल का प्रयोग होगा, बिल। अब साथ ही बी। अब इसके बाद आती है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें हमारी क्या है, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। हमारा बचा है आखिरी सब्जेक्ट को उठाकर बाई के बाद रख देंगे, तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, सी उधर जाएगा तो हल हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक लिए पूरा वीडियो देखने धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।